हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडी एग्जाम में। आज हम कर्नाटक युद्ध से संबंधित जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो कर्नाटक युद्ध स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कर्नाटक युद्ध कितने हुए कुल। तो कर्नाटक युद्धों की अगर संख्या की बात किया जाए तो कर्नाटक युद्ध कुल 3 हुए, जिसे हम पहला बोलेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका ड्यूरेशन है 1746 से 48 तक। ये जो युद्ध है इसका हम थोड़ा सा यहाँ पर कारण भी देख लेंगे। कर्नाटक प्रथम युद्ध का इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में ये कर्नाटक प्रथम युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसकी अगर समाप्ति की भी हम यहाँ पर चर्चा करें, इसकी यदि समाप्ति की चर्चा करें तो इसकी समाप्ति एला शापल की संधि के तहत इस कर्नाटक प्रथम युद्ध का समापन होता है, ठीक है ना। इस कर्नाटक प्रथम युद्ध के बाद हम देखेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसका ड्यूरेशन 1749 से 1755 तक चलता है। और इस युद्ध की अगर समाप्ति की हम बात करें, तो इस युद्ध की समाप्ति होती है पांडिचेरी की संधि के तहत। और यदि इसके रीजन की अगर हम बात करें, तो इसके रीजन का प्रमुख कारण है कर्नाटक रियासत में उत्तराधिकार को लेकर के जंग, और हैदराबाद के रियासत के राजा या नवाब आसफ जाह की मृत्यु के उपरांत उसके बेटे नासिर जंग और उसके भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कर्नाटक द्वितीय युद्ध का ये रीजन है। इसके पश्चात कर्नाटक तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अगर ड्यूरेशन देखेंगे तो 1756 से ये 62 तक रहता है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत होती है। पेरिस की संधि के तहत कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त होगा, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो एक मोटा मोटा ये समरी बताने का प्रयास किया कर्नाटक युद्धों का। अब हम चर्चा करेंगे कर्नाटक प्रथम युद्ध की। कर्नाटक प्रथम युद्ध को थोड़ा सा पहले मैप से समझेंगे हम। ये देखिए इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में उस समय जब कर्नाटक युद्ध हुआ तो उस समय की लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा कर्नाटक रियासत था, ये कर्नाटक रियासत है। और कर्नाटक रियासत के बाद ये वाली तंजौर रियासत है, तंजौर के बाद ये मैसूर रियासत है हमारी। और कर्नाटक रियासत की अगर राजधानी की भी हम बात करें, तो कर्नाटक की राजधानी है अर्काट। यहां के नवाब की भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। नवाब का नाम है अनवरुद्दीन ठीक है ना।
तो कर्नाटक में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हम यहां पर देखेंगे। यहां पर है मद्रास। मद्रास ये जिसकी स्थापना फ्रांसिस डे ने 1639 में किया था, और इस मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार है। इस मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार है। मद्रास के जस्ट नीचे इस वाले पॉइंट पर यहां पर एक स्थान पड़ता है सेंट थॉमे, जिसे हम दूसरे नाम अडियार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम अडियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इस सेंट थॉमे के जस्ट नीचे ही एक स्थान पड़ता है पांडिचेरी। पांडिचेरी की अगर थोड़ा सा यहाँ पर स्थापना की हम चर्चा करेंगे तो पांडिचेरी की स्थापना 1774 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो अब कर्नाटक प्रथम युद्ध है, जो इसका रीजन मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध है। ऑस्ट्रिया में होता क्या कि ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु के पश्चात विभिन्न देश अपने अनुकूल का वहां का शासक नियुक्त करने के लिए आपस में संघर्षरत हो जाते हैं। इसी में फ्रेंच और आंग्ल युद्ध स्टार्ट होता है, या इनका संघर्ष है जो स्टार्ट होता है, क्योंकि इनका मानना होता है कि यदि हम अपने अनुकूल का यहाँ का शासक नियुक्त करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ऑस्ट्रिया के शासक की मृत्यु के पश्चात ऑस्ट्रिया के शासक की एकमात्र पुत्री थी, जिसके पास कोई पुत्र नहीं था। तो कुछ लोग चाह रहे थे कि इनकी पुत्री को ही यहाँ का शासक बना दिया जाए, तो कुछ लोग चाह रहे थे कि हम अपने अनुकूल का यहाँ का शासक नियुक्त करें। इसी को लेकर के 1740 में ऑस्ट्रिया में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद 1746 में होता क्या, एक भारत में सूचना भेजी जाती है कि भारत में भी फ्रेंचों और अंग्रेजों के मध्य क्या किया जाए, संघर्ष प्रारंभ किया जाए। अंग्रेजों ने ऐसी सूचना भारत पहुंचाई। भारत की अगर लोकेशन देखिए, भारत में इस समय अंग्रेजों का गवर्नर होता है निकोलस मॉर्स, तथा फ्रेंचों का गवर्नर होता है इस समय, फ्रेंच बस्तियों का प्रमुख होता है डुप्ले। तो अंग्रेजों के लिए एक सूचना पहुंचाई जाती है कि हम ब्रिटेन से आपकी सहायता के लिए एक सेना यहाँ भेजते हैं, और आप क्या भारत में भी फ्रांसीसियों को परेशान करना या फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष प्रारंभ कर दीजिए। निकोलस मॉर्सन ने तुरंत अपने एक सेनापति या एक अधिकारी बर्नेट को आदेश दिया, और बर्नेट ने क्या किया, फ्रेंच जहाजों को अपने अधिकार में ले लिया, जैसे ही फ्रेंचों के जहाजों को इसने क्या किया, ले लिया, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले अंग्रेजों से आग्रह करता है कि हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक व्यापार करें, हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर संघर्ष न प्रारंभ करें। लेकिन डुप्ले साहब के इस आग्रह को अंग्रेज ठुकरा देते हैं। डुप्ले साहब अगली बार अब क्या करेंगे, कर्नाटक के जो नवाब हैं जिनका नाम अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन से भी इसी आग्रह के साथ जाते हैं कि आप हमारे अंग्रेजों से जहाजों को छुड़वा दीजिए। लेकिन अनवरुद्दीन ने भी डुप्ले के इस आग्रह को ठुकरा दिया, और एट लास्ट क्या होता है, डुप्ले साहब अपने समकक्ष अधिकारी मॉरिशस गवर्नर जिनका नाम होता है ला बोर्डोने को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। ला बोर्डोने एक सेना लेकर के भारत आएंगे, और भारत आते ही क्या करेंगे, भारत आए और भारत आने पर इन्होंने क्या किया, मद्रास का घेरा डाल लिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर अधिकार होने के पश्चात क्या किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज है। यहाँ पर डुप्ले और लाबोर्डोने के वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लाबोर्डोने चाहता है कि अंग्रेजों से कुछ फिरौती लेकर के और मद्रास वापस कर दिया जाए, जबकि डुप्ले साहब
डुप्ले साहब लगातार मद्रास पर अपना अधिकार चाहते हैं, लेकिन लाबोर्डो ने क्या करते हैं कि अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड की राशि लेकर के 4 लाख पाउंड की राशि लेकर के और वापस मॉरिशस चले जाते हैं। जैसे ये वापस मॉरिशस के लिए निकलते हैं, मॉरिशस वापस जाते ही डुप्ले ने क्या कर लिया, डुप्ले ने पुनः मद्रास पर अपना अधिकार कर लिया। पुनः मद्रास पर अधिकार होते ही अंग्रेज अनवरुद्दीन के पास जाते हैं कि लाबोर्डो ने, जो एक मॉरिशस का गवर्नर है, डुप्ले साहब के सहायता के लिए भारत आया था, वो 4 लाख पाउंड लेकर के वापस चला गया और पुनः डुप्ले ने क्या कर लिया है, मद्रास पर अपना अधिकार कर लिया है और वो मद्रास से अपना घेरा नहीं हटा रहे, ठीक है ना। तो इसी क्रम में क्या होगा, एक युद्ध होता है सेंट थोमे का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। इस सेंट थोमे के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, अडेयार के युद्ध के नाम से। इस अडेयार का युद्ध का ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो 1748 में होता है और यहाँ पर क्या, एक तरफ फ्रेंच सेना होगी और एक तरफ नवाब की सेना होगी। फ्रेंचों की तरफ से कौन होगा, डुप्ले होगा, और नवाब की तरफ से इनका सेनापति होता है जिसका नाम है महफूज खां। महफूज खां। इधर इनकी सेना की अगर हम बात करें तो 930 होती है, वर्सेस में 10,000 सेना होती है। तो 930 वर्सेस 10,000 के मध्य इस युद्ध में यहाँ पर फ्रांसीसियों की विजय होती है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांसीसी जीत जाते हैं और महफूज खां या नवाब की सेना क्या है, यहाँ पर हार जाएगी। नवाब की सेना है जो यहाँ पर हार जाएगी। इस हार से तुरंत क्या होता है कि भारतीय जो शासक थे, भारतीय शासकों की कमजोरी का पता चलता है कि 930 वर्सेस 10,000 के युद्ध में भी 930 वर्सेस 10,000 के युद्ध में भी 930 वर्सेस 10,000 के युद्ध में भी फ्रेंचों ने भारतीय शासकों की सेना को हरा दिया और भारतीय शासकों की यहां से क्या कमजोरी का पता चलता है।